So first we will be revising with our accounting standard 1. Accounting standard number 1, disclosure of accounting policy. सर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी हो, जैसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताई गई हो, और उसका डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से होना चाहिए। सर क्या होता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हम दो चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं, एक तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसीज। So first we will understand what do you mean by the term called as accounting policy. Okay, sir, accounting policy का मतलब होता है specific accounting principle and methods of applying those principles. Accounting principles और उनको अप्लाई करने के लिए कोई मेथड्स हैं तो उनको भी अपन बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, valuation of inventory, methods of depreciation, treatment of employee benefits. These are nothing but the these are nothing but the accounting policies. क्लियर सर, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होती है, दीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स और प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। एग्जांपल के लिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो या वैम मेथड यूज करते हैं हम, तो ये क्या हो गया, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। सर हम एसएलएम मेथड लगाएंगे या डब्ल्यूडीबीएम लगाएंगे, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो अप्लाई करना है, दिस इज नथिंग बट आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अब अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं सर। कौन से फैक्टर्स, दो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। प्राइमरी फैक्टर क्या होता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, क्या करे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ये क्लियर है, यस नो, ट्रू एंड फेयर व्यू। बट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी फैक्टर क्या है, प्राइमरी फैक्टर है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे, सेकेंडरी फैक्टर है कि भैया प्रूडेंस फॉलो हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो और मटेरियलिटी भी हो। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पहला इट शुड रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा इट शुड रिफ्लेक्ट कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, it should be reflected as substance over form in the financial statements, and the concept of materiality should also be reflected in our financial statements. तो ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी अपने को कंसीडर करनी है। एम आई क्लियर, यस नो। तो अभी तक हमने जो पढ़ा दैट वाज ओनली इन रिलेशन विद व्हाट, लेट्स स्टार्ट। सो अकाउंटिंग पॉलिसी, सीधी सी बात, अकाउंटिंग पॉलिसी में दो फैक्टर्स याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाता है, सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा, प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या होता है जरा एक बार बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड एज प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है, करेक्ट सर, लॉसेस, हाँ, और लॉसेस को अपन एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड लॉस है, उसको पहले ही रिकॉग्नाइज कर लो। बट अगर कोई एंटिसिपेटेड गेन्स है तो उनको तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक वो एक्चुअल में ना हो, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मटीरियलिटी क्या होती है सर, मटीरियलिटी फैक्टर, मटीरियलिटी कंसेप्ट मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मटीरियल फैक्टर, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं, ग्रेट। और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये तो बचपन से ही अपन सा, मतलब ये तो ऐसा है कि इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो तुम्हारी बेइज्जती है ना। चलो, तो कहना ही से अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करते वक्त हमें दो फैक्टर्स ध्यान रखने, एक प्राइमरी दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, बाकी तीन प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। क्या हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है, यस इट कैन बी चेंज इफ चेंज इन लॉ, अगर कानून में ही चेंज हो गया, लॉ मतलब स्टैट्यूट, या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीन कारणों की वजह से हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, पहला चेंज इन द लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and for better presentation of financial statements. Am I clear, chartered? Yes, no? Yes or no? Done?
ओके, बट याद रखना दोस्तों, जिस साल आपने चेंज किया है ना पॉलिसी में, उस साल एट द टाइम ऑफ चेंज डिस्क्लोज, आपको डिस्क्लोजर में क्या देना है सर? ओल्ड पॉलिसी हमारी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, उस नई पॉलिसी के कारण जो अमाउंट में चेंज आया वो, और इम्पैक्ट कहां कहां पे हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पक्का? तो अगर चेंज किया तो चार चीजें डिस्क्लोज करनी है, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, अमाउंट ऑफ चेंज, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बस खत्म। दिस वॉज योर एंटायर अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा याद रखना, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज which materially impact readers or users of financial statement। मतलब all significant मतलब सारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने को डिस्क्लोज करनी है, जिससे यूजर का डिसीजन मेकिंग या यूजर को इंपैक्ट कर सकती है, ऐसी जो अपने को लगती है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है। मुझे बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी का पूरा पार्ट समझ में आ गया, आया कि नहीं एवरीबडी? ग्रेट सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। सर तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होते हैं, गोइंग कंसर्न, अप्रूवल, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, अप्रूवल, कंसिस्टेंसी, ठीक है सर। गोइंग कंसर्न में क्या करना है? गोइंग कंसर्न, अप्रूवल, कंसिस्टेंसी में याद रखना, ये तीनों आपने फाउंडेशन में पढ़े, ये डिफाइन करने को नहीं आने वाले। बट ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एबव मेंशन्ड थ्री असम्पशंस। मतलब जब भी कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको ये तीनों असम्पशंस फॉलो करने हैं, ठीक है? क्या इनका डिस्क्लोजर करना है? इनका डिस्क्लोजर तभी करना है जब फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन आर नॉट फॉलोड, ओनली देन डिस्क्लोज द फैक्ट। अदरवाइज आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, दो बातें करी हमने एस वन में, एस वन हमारा पूरा खत्म हो गया। एस वन में क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी, और दूसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। ये तीनों को ध्यान में रख के ही फाइनेंशियल्स बनाने हैं। जिस साल हमने इनको तीनों को फॉलो नहीं किया या किसी एक को फॉलो नहीं किया, उस साल हमें ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो नहीं करे, अदरवाइज डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो दिस वाज योर एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? आया कि नहीं आया? पक्का? डन? ग्रेट।